नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर विशाल स्नेक टाइटेनोबोआ हमारे बीच जिंदा होता तो क्या होता? क्या वो हमें खा जाता या हम उन्हें मार देते? वैसे तो टाइटेनोबोआ धरती से करोड़ों साल पहले ही ख़त्म हो गए, लेकिन अगर जिंदा होते तो कितना खतरनाक होता। हम हमेशा रोड पे जाने तक में डरते, क्योंकि हमें रोड पर विशाल स्नेक टाइटेनोबोआ दिखता। वैसे तो टाइटेनोबोआ हमें खा जाता, पर छोटे टाइटेनोबोआ को पकड़ना आसान होता है, क्योंकि वो एक अजगर के बराबर होते हैं। पर बड़े टाइटेनोबोआ को पकड़ना मतलब अपनी जान को दांव पर लगाना था, क्योंकि ये प्राचीन काल के सबसे बड़े जानवर में एक थे। करोड़ों साल पहले जब जानवरों का खात्मा हुआ, तब टाइटेनोबोआ अमेरिका की ज़मीन पर घूमा करते थे, जो कि एक डरावना मंजर होता था। और टाइटेनोबोआ किसी मॉन्स्टर कम नहीं थे। साइंटिस्टों की माने तो उन्हें कोलंबिया के पहाड़ों में टाइटेनोबोआ के विशाल कंकाल मिले हैं। इस बात से ये तो साबित हो जाता है कि टाइटेनोबोआ कोई काल्पनिक पात्र नहीं है, क्योंकि ये हमारा पास्ट है। और टाइटेनोबोआ के कंकाल अभी भी म्यूजियम में संभाल कर रखे गए हैं। अगर वैसे टाइटेनोबोआ के सामने आज के एनाकोंडा को कंपेयर करें, तो आज का एनाकोंडा किसी खिलौने से कम नहीं लगेगा। टाइटेनोबोआ के कंकाल के हिसाब से इनकी लंबाई करीब 42 फीट तक होती है और इनका वजन करीब 1100 किलो तक होता है। यह माना जाता है कि उस समय के सांप सबसे बड़े क्रोकोडाइल लोलोंग को भी खा जाता था। अब सवाल ये है कि टाइटेनोबोआ इतने विशाल क्यों होते थे? तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। टाइटेनोबोआ इतने विशाल इसलिए होते थे क्योंकि प्राचीन काल में तापमान काफ़ी ज़्यादा होता था, जिस वजह से ठंडे खून वाले सांप तेज़ी से बढ़ते थे। एक बार हम सोचे कि अगर आज भी ये दो दानव जिंदा होता तो हमारा क्या हाल होता। आपको पता होना चाहिए कि वो सिर्फ मध्य रेखा के पास में ही जिंदा रह सकते थे, क्योंकि ये दानव सिर्फ गर्म जगह में ज़िंदा रह सकते थे। नॉर्थ और साउथ वालों के लिए एक अच्छी खबर है दोस्तों। दूसरा फैक्ट जानते हैं, चलिए। ये दूसरा फैक्ट ये है कि टाइटेनोबोआ ज़्यादातर पानी में ही शिकार करते थे। टाइटेनोबोआ से बचने के लिए लोग अपना घर या पेड़ों के ऊपर या फिर पहाड़ों के किनारे में बनाते थे। वैसे तो जब भी हम न्यूज़पेपर या टीवी देखते तो हमें सिर्फ टाइटेनोबोआ के हमलों की ही खबर मिलती, और सैनिकों का दुश्मन के अलावा इन सांपों से भी लड़ना पड़ता। और जब भी हम हमारी विंडो से बाहर देखते तो टाइटेनोबोआ रोड पर हमें घूमते हुए दिखाई पड़ता। मॉडर्न समय के शिकारी ज़्यादा पैसे कमाने के लिए टाइटेनोबोआ का शिकार करने का ट्राई करते। दोस्तों, टाइटेनोबोआ कोई आसान चीज़ नहीं है कि आप उसका शिकार कर लें। वैसे एक तरीका है जिससे टाइटेनोबोआ को आसानी से पकड़ा जा सकता है, क्रोकोडाइल का उसका चारा बना के। जी हाँ दोस्तों, टाइटेनोबोआ को पसंदीदा खाना क्रोकोडाइल ही था। और आज तक, और जब वह क्रोकोडाइल को खा ले तब सबसे अच्छा वक्त होता था टाइटेनोबोआ का शिकार करने के लिए, क्योंकि बहुत से जानवर शिकार करने के बाद थक जाते हैं। किसी को नहीं पता चला कि टाइटेनोबोआ का खात्मा कैसे हुआ। साइंटिस्टों की माने तो नेचर का तापमान ठंडा होने के कारण टाइटेनोबोआ नए वातावरण में सर्वाइव नहीं कर पाए और मर गए। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है, पर आपका एक सेकंड भी नहीं लगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने में।